अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुआ हूँ कुछ दोस्तों के सवाल लेके और मोफा के रिगार्डिंग लोगों के बहुत सारे डाउट रहते हैं। मोफा हो गया, मेरा वीज़ा कब तक लगेगा, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में फिर मैं समझाना चाहूँगा। पिछली वीडियोज़ में भी समझाया हूँ, लेकिन सवाल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि मैं सोचा कि यार एक वीडियो ही बना के फिर आप लोगों को समझा दिया जाए, बता दिया जाए, आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले फटाफट जो है लोगों के कुछ सवाल ले लेते हैं। तब तक आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, वीडियो को अभी से लाइक भी कर सकते हैं आप। तो चलिए मैं आप लोगों को एक सबसे पहला जो है आतिफ डिस करके कोई आदमी, उन्होंने सवाल किया कि हेलो सर, सर मोफा हुए 20 दिन हो गए हैं पर अभी तक वीज़ा स्टैम्प नहीं हुआ है। एजेंट बोल रहा है कि वकाला में प्रॉब्लम आ गया है तो स्टैंपिंग में लेट हो रहा है, वकाला देखा जाएगा। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा मैं आप लोगों को। सबसे पहले वकाला में प्रॉब्लम क्या आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वीज़ा उड़ जाता है, कभी कभी वकाला ही नहीं मिलता। वीज़ा क्यों उड़ता है? जो बेसिक वीज़ा होता है, जो कंपनी इशू करके देती है या कफिल इशू करके देता है, उसका 2 साल का वैलिडिटी रहता है। तो कई बार कंपनी कफिल रखे रहते हैं अपने पास, जब उसको एक्सपायरी का टाइम आता है तब वकाला बना देते हैं और इधर आदमी ढूंढो, मेडिकल करो, ऑफिस वाले ये सब करते करते फिर जब पता चले सबमिशन करने का टाइम आए तो वीज़ा ही उड़ जाता है। तो फिर वो वीज़ा दोबारा करके देते हैं, ऐसा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वकाला वीज़ा उड़ जाता है, वकाला नहीं उड़ता, फिर वो वीज़ा ही नहीं लगेगा जो उड़ गया। एक भाई साहब रंजीत कुमार, उनका सवाल है कि सर जी मुझे एजेंट ने आरामको कंपनी बोल के कफिल के पास अप्लाई में भेज दिया है, मैं घर जाना चाहता हूँ, 22 दिन हुआ है आके, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा पासपोर्ट भी ये लोग रख लिए हैं। तो रंजीत भाई देखिए, सबसे पहले कि पासपोर्ट कोई कंपनी कफिल नहीं रख सकता, ये कानून है। आप चाहें तो उसका लेबर कोर्ट में उनको जो है कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई जो है ये मेरा कफिल ने या कंपनी ने मेरा रख लिया है पासपोर्ट। और एक चीज़ मुझे जहाँ तक लग रहा है, आप जो है दम्माम रीजन में गए होंगे काम करने रंजीत भाई। दम्माम रीजन में मौससा और कंपनियाँ ऐसी हैं जिनका प्रोजेक्ट आरामको पे ही चलता है। आरामको के बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं, उस पर ये कंपनियाँ काम कराती हैं, अपने पेरोल पे कराती हैं, सप्लाई नहीं करती हैं। अगर आपको उन लोगों ने सप्लाई किया है, एजेंट ने आपसे झूठ बोला है, आप लेबर कोर्ट जाइए। कंपनी बोले मुझे झूठ बोल के भेजा गया है, मैं इसमें काम नहीं करना चाहता हूँ, आप लेबर कोर्ट जाके आ सकते हैं। नहीं तो आप इंडियन एम्बेसी में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है आपको जाने के लिए। आप उसमें एग्जिट आप वहाँ लगाने के लिए आप कांटेक्ट करिए। अगर आप अब तक इकामा नहीं बना है और आप एग्जिट आ जाएंगे, फाइनल एग्जिट, तो आप दूसरी कंपनी में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एजेंट लोग बहुत करते हैं कि कुछ बोल के कहीं भी भेज देते हैं। भाई साहब सऊदी में सैलरी कितने दिन में मिलते हैं? उसमें हर जगह का, हर कंपनी का एक क्राइटेरिया रहता है, हर महीने की सैलरी मिलती है। कभी कभी लेट होता है तो आप कंपनी में गए हैं तो वहाँ पे आप बात कर सकते हैं कितने दिन में मिलती है। कहीं 5 तारीख, कहीं 7 तारीख, कहीं 3 तारीख, कहीं 1 तारीख को ही आ जाती है सैलरी। तो ये चीज़ें हैं। भाई सऊदी में छुट्टी गया था, फिर बहरीन, ये भाई हैं आबिद राजपूत, फिर बहरीन आया हूँ, कंपनी की गाड़ी सऊदी चलती है, बॉर्डर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई? सऊदी से छुट्टी गया था, मतलब सऊदी से ये छुट्टी आए थे, फिर बहरीन आए और बहरीन से फिर सऊदी जाना है तो आप जा सकते हैं भाई। मतलब अगर आप बहरीन गए हैं, आपके पास सऊदी का आपका छुट्टी का पेपर एक्सपायर नहीं हुआ है, तो बाई रोड भी आप सऊदी अरब में एंट्री ले सकते हैं। बहरीन गए तो आप वहाँ से सऊदी अरब जा सकते हैं, क्योंकि आपका वीज़ा और आपका छुट्टी का पेपर वैलिड है, कोई टेंशन नहीं है, आप जा सकते हैं। ऐसा होता है, बहुत लोग चले जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। भाई छुट्टी आया था, एक मकसूद सना है, उन्होंने बोला भाई जैसे छुट्टी आया था दोबारा कंपनी नहीं बुलाया तो क्या 12 जा सकता हूँ? 30 जनवरी 2023 को 3 साल हो जाएगा। अच्छा, तो मकसूद भाई आपका सवाल ये है कि 3 साल हो गया, मैं छुट्टी आया था दोबारा नहीं गया, दूसरी कंपनी में जाना है, तो 3 साल और जितने दिन की आपकी छुट्टी रहेगी, वो छुट्टी अगर बीत गई है 3 साल, और वो छुट्टी भी अगर 2 महीने की है, 3 महीने की, तो वो भी बिताएंगे तभी आप जा सकते हैं, बिल्कुल दूसरी कंपनी में आप चले जाएंगे। एक है वकास अली, मकसूद भाई मेरा 10 दिन हुआ हुरूब में, तो मैं 2017 को, 10 दिन हुए हुरूब में, तो मैं 2017 को स्कीम चली थी, उसमें रिटर्न हो गया था, जवाजात गया था, फिंगर दिए, फाइनल एग्जिट हो गया, हुरूब लगा था। और आप जो है अगर वो स्कीम में भी आए हैं तो आप नहीं जा पाएंगे। कई चीज़ों में इसमें होता है कि 5 साल के लिए आप रुक जाते हैं, लेकिन अगर आपको स्कीम में भेजा गया है तो इसके बारे में मुझे मजीद इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन 5 साल की बैन तो उसमें रहती ही है। बाकी डिटेंशन सेंटर से फिंगर लगा के आए, आप बता रहे फिंगर लगा के आए हैं और डिटेंशन सेंटर भी हो के आए हैं और आपके ऊपर हुरूब था, तब तो आप लाइफ टाइम नहीं जा सकते हैं अब नए कानून के अकॉर्डिंग। अब चलिए मैं आप लोगों को फटाफट बताता हूँ कि अगर किसी भाई का भी मोफा हो गया तो मोफा लगने के बाद से वीज़ा कितने दिन में होता है। सबसे पहले देखिए, कहीं का भी सऊदी का वीज़ा जब आता है तो वीज़ा आ गया तो पहले मेडिकल होता है, मेडिकल जब फिट हो जाता है तब मोफा ऑफिस वाले करके देते हैं। जब मोफा करके देते हैं तो उस मोफा को या ऑफिस वाले या आप ही को दे देंगे, बोलेंगे आप दे दो डॉक्टर को, वो ऑनलाइन कर देगा, रिपोर्ट उठा के हमको भेज दो। तो बस ये प्रोसेस जब वहाँ पे आता है तब वीज़ा लगने जाता है। अगर वीज़ा रेडी है, वकाला रेडी है, सब चीज़ रेडी है, तो 1 हफ्ता से 10 दिन में आपका वीज़ा लग के मिल जाएगा। ECR पासपोर्ट है, इमिग्रेशन होगा। अगर नहीं रेडी है, लेट हो रहा है, ज़्यादातर लोग ये करेंगे लेट हो रहा है, मतलब जो है वीज़ा रेडी नहीं है, या वीज़ा रेडी भी है तो कंपनी ने रुकवाया है। या एक और केस हो सकता है कि एजेंट लोग झूठ बोल के ऐसे ही आपको टलका रहे हैं,
फटाफट मुफ़ा दे के आपसे पैसा ले लिए होंगे। कई कई बार ऐसा होता है तो ऑफ़िस वाले से बात करके भाई मुफ़ा दे दो ज़रा लेना है, कुछ सेटिंग करके ले लेते हैं और आपसे पैसा ले लेते हैं। पैसा लेने की वजह के लिए ये सब करते हैं, पैसा लेके फिर बैठ जाते हैं, फिर ढूँढते रहते हैं वीज़ा आएगा तो इनका लगा देंगे। तो ये चीज़ें भी होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर सब रेडी है तो जल्दी वीज़ा लग जाता है। लेट होने का मतलब यही है, 2-3 केसेज़ ही होते हैं कि कंपनी ने या तो रुकवाया होगा या वीज़ा रेडी नहीं होगा या एजेंट आपसे खेल रहा होगा पैसा लेके, फिर वो कहीं और आपका काम देख रहा होगा। तो करते हैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। अगर आपके कुछ भी सवाल हैं, आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स का जो है पैनल ओपन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके भी रखेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर वीडियो आपको आएगी, हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगी, आप मिस नहीं करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।